10. Today I am going to explain these questions which I have just brought on the screen. These are in your chapter of light. So question number 13, first of all, the magnification produced by a plane mirror is 1 plus 1. What does that mean? Remember, whenever magnification is in plus, first of all it is equal to 1 and is in plus. So plus magnification means it is a virtual image. It is a virtual image. Number one thing. Second thing, please remember the formula m equal to minus v upon u equal to I upon o. So plus 1 equal to I upon o means image is equal to the size of object. Image is equal to the size of object and it is erect also. Erect means सीधी है. सीधी क्यों है, कैसे आया हमें समझ में कि सीधी है? बिकॉज आई और ओ इक्वल हैं. कहीं पर भी ये नहीं है कि आई इज इक्वल टू माइनस ओ. आई और ओ इक्वल हैं. इट मीन्स आई अगर ऊपर की तरफ है तो ओ भी ऊपर की तरफ है. अगर ओ नीचे की तरफ है तो आई भी नीचे की तरफ है. तो ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी उसी तरह से बनी हुई है. तो इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है. ये सब बातें हमें समझ में आई इस क्वेश्चन से, इस वैल्यू से. क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. देखिए, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. यू दिया है -20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. ये आपको पता है, कॉन्वेक्स मिरर है. ये मैं लिख भी दे रहा हूँ. देखिए, तो कॉन्वेक्स. अब हमें क्या पता करना है? पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज. इसका मीनिंग हमें v निकालना है. देखिए, इससे हमें f मिल ही गया है. f इक्वल टू r/2 यानी 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर. अब हम क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये क्या है? मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना. तो 1/f मीन्स 1/15, 1/v इज नॉट नोन, 1/u इज -20. 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20 एंड दिस बिकम्स, टेक एलसीएम 60, 1/v और ये हो जाएगा 4 + 3 मीन्स v विल बी 60/7 सेंटीमीटर. फाइन, ऑल राइट. तो v की वैल्यू आ गई हमारे लिए. ओके, तो हम अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास v जब आ गया है तो अब हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं. मैग्नीफिकेशन इक्वल टू, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में v/u. तो -v मीन्स 60/7. u की वैल्यू क्या है? दी हुई है क्वेश्चन में -20. तो ये क्या आ जाएगा? 60/7 इंटू 1/20. तो 3/7 ये आ गया मैग्नीफिकेशन. अब देखिए, ये जो m है वो क्या है? लेसर देन 1 है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.4 है. तो इमेज कैसी है? इमेज इज स्मॉलर. इमेज इज स्मॉलर, वर्चुअल भी है एंड इरेक्ट भी है. चाहे तो इसका रे डायग्राम भी बनाया जा सकता है. ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका लेंस सॉरी मिरर. ये ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, लाइट रेस तरह से जाती है और ये पीछे रिफ्लेक्ट हो जाती है. मिरर की बात हो रही है ना, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम बैक. दूसरी लाइट रे जो है वो इस तरह से जाती है
और ऐसे वापस चली जाती है एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ एक छोटी सी ये इमेज बन गई है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन गई है। यही इस डायग्राम में, इस न्यूमेरिकल में समझ में आ रहा है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखिए साइज 7 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यू की वैल्यू -27 सेंटीमीटर है। और एक चीज़ याद रखिए कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी, तो नेगेटिव यहाँ पर देखिए 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है, तो मैंने भी 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लिख दी है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सेम वही क्वेश्चन है, फिर से हमें वी निकालना है। ओके, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से आप इसको सॉल्व करिए। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसी मेथड से जो मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करिए। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर। देखिए पावर दी है -2d। कुछ बातें रिवाइज कर देता हूँ। माइनस मीन्स ये कॉनकेव लेंस है, करेक्ट, माइनस मीन कॉनकेव लेंस है। ओके, क्या निकालना है हमें? फोकल लेंथ। और व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/p, तो 1/p कितना है? -2, तो इतना मीटर, ये इसकी फोकल लेंथ आ गई, जिसको कि लिख सकते हैं हम इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इन नेगेटिव। 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन में क्या है? डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर P इक्वल टू 1.5d। और देखिए ये प्लस है, तो ऑब्वियसली ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। इससे क्या करेंगे हम? F इक्वल टू 1/p फॉर्मूला लगाएंगे। अब फिर से 1/p क्या है? 1.5, जिसको हम सिंप्लीफाई करें प्रोसेस को, इसको अब, तो 2/3 हो जाएगा मीटर। तो F की वैल्यू 2/3 मीटर पॉजिटिव में आ जाएगी। ये हमारी फोकल लेंथ इस क्वेश्चन हो जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चन हुए। ओके, अब इस वीडियो को चलिए 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ इसी में मैं। वैसे मैंने सोचा था कि सिर्फ 4 ही करूँगा, लेकिन ये जल्दी कंप्लीट हो गए हैं, बहुत ही जल्दी, तो कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूँ मैं। ओके, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9, 10, 11, 12, ओके फाइन। 1/2 क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, यानी कि ये देखिए इस तरह का है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस के हाफ हिस्से को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं नीचे वाला हिस्सा ये कवर कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, कोई बात नहीं है, कवर्ड, ठीक है ना। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज? तो यस, दिस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। बस क्या होगा? फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जो इसकी इमेज है, उसकी इमेज जो है उतनी ज़्यादा इल्यूमिनेटेड नहीं होगी, बिकॉज आधा लेंस कवर्ड है, तो जो यहाँ इमेज बनेगी इट विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू हाफ लाइट, राइट। तो हाफ लाइट is blocked, half light rays will form the image, no problem, ठीक है ना। but half illuminated intensity will reduce to half luminosity, we can write half luminous, fine। Question number 10,
An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens. देखिए अब ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, u is 25 cm away mean minus 25 cm. Converging lens of focal length 10 cm. Focal length is 10 cm. Draw the ray diagram, find the position, nature. Okay, we have to find out v using the lens formula. Using the lens formula, using the lens formula, 1 upon f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू. ध्यान रखना लेंस वाले फॉर्मूला में माइनस है. 1 अपॉन एफ 10 इक्वल टू 1 अपॉन v इज नॉट नोन, u इज -25. तो 1 अपॉन v क्या होगा, 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 25. ध्यान दीजिए ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और अब फिर वापस माइनस हो रहा है ये. तो एलसीएम आएगा 55 माइनस 2. सो v की वैल्यू क्या आएगी, 50/3 सेंटीमीटर मीन्स पॉजिटिव आ गई. ठीक है ना. अब देखिए लेफ्ट साइड में कर दे रहा हूँ. मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव v अपॉन यू. जो लेंस में है, लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव में v अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ. तो देखिए v क्या है 50/3, u क्या था 25 माइनस में इक्वल टू इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज क्या थी देखिए 5 सेंटीमीटर. तो इससे हमारी इमेज की साइज आ जाएगी. मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और v निकल ही आया है. इसका रे डायग्राम देखिए बनाएंगे हम. रे डायग्राम भी चलिए मैं पार्शियल बनाऊंगा, पार्शियली छोड़ दूंगा. f1 टू f1. इसमें फोकल लेंथ जो है वो देखिए 10 सेंटीमीटर है. ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ की जगह यूज किया है. ऑब्जेक्ट -25 पर है. इसका मीनिंग क्या हो कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f. तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है. अब आप रे डायग्राम बनाइए. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 15 फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. यानी कि v दिया है अब हमारे पास 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की है तो -15 सेंटीमीटर. ओके. ड्रॉ रे डायग्राम. हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड. हमें u निकालना है और रे डायग्राम भी बनाना है. कोई बात नहीं. देखो अब आप ये सोच रहे होंगे v मैंने पॉजिटिव कैसे ले लिया. राइट. मुझे एक्चुअली v लेना चाहिए था यहाँ नेगेटिव. रीज़न क्योंकि जो कॉन्केव लेंस है, रे डायग्राम बनाते हैं आप देखिए सब समझ जाएंगे. कॉन्केव लेंस में अभी रे डायग्राम पूरा तो नहीं बना सकता हूँ मैं बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं पता है. ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, लाइट रे जो इस तरह से जाती हैं वो इस तरह से वापस, सॉरी गलत बना दिया मैंने, ये तो मिरर्स में होता है, इस तरह से चली जाती हैं एंड दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. और जो दूसरी लाइट रे बनाते हैं हम लोग जो इस तरह से जाती है ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड लाइक दिस, तो यहाँ एक इमेज बनती है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है. तो देखिए v क्या है, पीछे की तरफ ही है ना, तो नेगेटिव. u तो नेगेटिव होता ही है, v भी नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने v नेगेटिव लिख लिया. ओके. और इसमें फोकस यहाँ कहीं होता है पीछे, तो इसके लिए भी -15 है. ठीक है ना. नाउ 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. 1 upon f is -15, 1 upon v is -10, 1 upon u is not known. We will simplify this. 1 upon u equal to 1 upon 15 minus 1 upon 10. And now 60 will be the LCM. 4 minus 6. तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाय -2 मीन्स -30 सेंटीमीटर. तो u की वैल्यू हमारे लिए आ गई. अब चाहें तो हम m भी निकाल सकते हैं.
एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू प्लस में लेंस की बात हो रही है, और चाहें तो इस फॉर्मूला को साथ में यूज करते हुए साइज ऑफ द इमेज भी निकाल सकते हैं। ये अब हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो ठीक है, अब ये मैंने 7 क्वेश्चंस कर दिए हैं आपके लिए। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 11th जैसा है, 10th जैसा भी कह सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे, यू विल कंप्लीट इट योर सेल्फ। सो 8 क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट ओवर एंड आप इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।